So we got Vijay Malia's comeback before GTA 6. Woo! Woo! थोड़े टाइम बाद गाइज मुझे खुद से नफरत हो जाएगी मेरी इनक्रेंज हरकतों की वजह से, बट एनीवेज ये जो कमबैक पॉसिबल करवाया, ये करवाया हमारे द ग्रेट द बेस्ट पॉडकास्टर ऑफ इंडिया हमारे श्री राज शमानी भाई ने। एंड ऑनेस्टली इस पॉडकास्ट की ना किसी को उम्मीद थी ना ही किसी को जरूरत, सिर्फ हमारे राज शमानी भाई के अलावा, क्योंकि इस पे बहुत तगड़े व्यूज आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 मिलियन होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, मुझे नहीं याद। एंड द सैडेस्ट पर्सन राइट नाउ जो कि प्रोबेबली अपनी नस काटने बैठ चुका होगा, वो है हमारे रणवीर अलावादिया भाई। मतलब इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद तो रणवीर अलावादिया का डाउनफॉल ही नहीं रुक रहा। इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी से पहले राज शमानी और रणवीर अलावादिया एकदम इक्वल पे थे, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद राज शमानी ने अपना लेवल इंक्रीज करके यहां कर दिया है और रणवीर अलावादिया का करियर यहां पहुंच गया है, इतना नीचे कि मेरे कैमरा फ्रेम में भी नहीं आ रहा। सब्सक्राइब। तो जोक्स साइड अब बात करते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में। तो ये पॉडकास्ट है ऑलमोस्ट 2 घंटे का और ये इंग्लिश में है। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये पॉडकास्ट नहीं देखा होगा, क्योंकि 4 घंटे का पॉडकास्ट क्या ही देखेगी ये 30 सेकंड रील वाली ऑडियंस। मुझे सीरियस होना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा यार, ये लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। मेरा मतलब था दोस्तों, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 4 घंटे एक पॉडकास्ट को देखे। लोग मेरी तरह वेले नहीं होते, इसीलिए मैं बैठा हूं तुम लोगों को ये सिर्फ 5 मिनट या फिर उससे भी कम की वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं तुम्हें सिर्फ इस पॉडकास्ट की मेन चीज बताने वाला हूं जिसके लिए तुम शायद ये वीडियो देख रहे हो। मैं कोई भी फालतू की बकवास नहीं करने वाला कि विजय माल्या कौन था, वो कहां रहता था, बचपन उसका किन लड़कियों के साथ बीता, ये सब कोई भी बकवास नहीं करने वाला हूं। अगर तुम्हें यही सब बकवास देखनी भी है तो जाके उस पागल राज शमानी का पॉडकास्ट देख लो ना, मेरी वीडियो क्यों देखने आए हो। सॉरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विजय माल्या का क्या सोचना है कि लोग उनको इंडिया में चोर कहते हैं, एक भगोड़ा कहते हैं, और कुछ लोग तो उनको कुत्ते का बच्चा भी कहते हैं। मतलब मैं भी कहता हूं, पर इस चीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इस चीज के बारे में जब राज शमानी ने विजय माल्या से पूछा तो विजय माल्या का कुछ ये कहना है। तो विजय माल्या ने साफ मना कर दिया कि भाई वो कोई भी इंडिया से ऐसे पैसे लेकर नहीं भागे हैं, बल्कि जितना भी लोन लिया गया था सारी बैंक से, वो किंगफिशर कंपनी ने लिया था, ना कि विजय माल्या ने कोई भी पर्सनल लोन लिया था। वो बस उस कंपनी के एक वन ऑफ द गारंटर थे। अब एक सवाल तुम्हारे भी मन में आ रहा हो कि जब विजय माल्या की कोई गलती ही नहीं थी तो वो इंडिया छोड़ के भागा ही क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसको इंडिया छोड़ के भागना पड़ा रातों रात? तो इस चीज के बारे में विजय माल्या ने कहा कि वो इंडिया छोड़ के कोई भी ऐसे भागे नहीं थे, बल्कि ये जो ट्रिप थी वो उनकी पहले से ही प्लान थी, और इस ट्रिप के बारे में उनने गवर्नमेंट को भी पहले से ही बता के रखा था। एंड वो वापस इंडिया में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसका पासपोर्ट बैन कर दिया था, जिस वजह से वो इंडिया में वापस लीगली नहीं आ पा रहा था। विजय माल्या ने और भी बहुत सारी चीजें बोली, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट और बैंक्स ने ऑलरेडी बहुत सारा लोन रिकवर कर लिया है, जितने का तो लोन नहीं था उससे कहीं ज्यादा कुछ जगह रिकवर कर लिया है, क्योंकि किंगफिशर कंपनी के बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े एसेट्स थे। ऐसा विजय माल्या का कहना है, मेरा नहीं। तो मुझे कोई भी हेट नहीं देगा, समझा, वरना गोली मार दूंगा। एंड फिर राज शमानी ने पूछा कि क्या आप कभी इंडिया वापस आना चाहोगे और क्या आप इंडिया कभी फ्यूचर में वापस आओगे? इसके रिप्लाई में विजय माल्या ने कहा कि वो इंडिया वापस आने को अभी भी रेडी हैं, अगर उसको इंडियन गवर्नमेंट एक फेयर ट्रायल प्रॉमिस करती है। अभी वो इसलिए इंडिया नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है कि इंडिया अगर वो आए तो उनको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। एंड पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही राज शमानी ने एक सवाल पूछा था कि इतने सालों बाद उनको ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसा क्या हुआ जिसको उनको एक पॉडकास्ट करने का मन हुआ, वो भी द ग्रेट पॉडकास्ट राज शमानी के साथ। तो इसके रिप्लाई में विजय माल्या ने कहा कि उनको अपनी साइड भी लोगों के सामने लानी थी, एंड पॉडकास्ट इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर वो इंडियन मीडिया के पास जाते तो वो उनकी बात सुनती ही नहीं, उन पे झूठे झूठे इल्जाम लगाए जाते और बस उनसे सवाल ही करते रहते बेफालतू के। इसीलिए उन्होंने पॉडकास्ट चुना अपनी स्टोरी बताने के लिए, और राज शमानी का पॉडकास्ट इसीलिए चुना क्योंकि उनको रणवीर अलाहाबादिया का नंबर नहीं मिल रहा था। मजाक कर रहा था दोस्तों। विजय माल्या ने कहा कि उनको पॉडकास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनने बस कहीं पर देखा था कि इंडिया में ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जहां पर लोगों को अपनी साइड की स्टोरी बताने का मौका मिलता है, और ये चीज उनको काफी ज्यादा बढ़िया लगी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि भाई कर लेते हैं पॉडकास्ट, आजा राज शमानी। और अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछोगे इस पूरे पॉडकास्ट के बारे में, तो देखो यार, मेरा ये मानना है कि एक ऐसे इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है जो कि अपना देश छोड़कर भाग गया, कि मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट पर भरोसा करूं। मुझे नहीं पता अच्छे से क्या सही है, क्या गलत और क्या हुआ था। विजय माल्या ने पॉडकास्ट पर आके अपनी साइड की स्टोरी बताई जो कि बढ़िया है, लेकिन मुझे भरोसा है अपनी इंडियन गवर्नमेंट पर। अगर विजय माल्या ने कोई भी गलत काम नहीं करा होता तो उसके ऊपर इतने सारे चार्जेस भी नहीं लगे होते और उसको ऐसे इंडिया छोड़कर कहीं दूर छुपकर रहना भी नहीं पड़ता। बाकी मुझे मेरी इंडियन गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेगी बढ़िया ही करेगी। बाकी ऐसे किसी इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं अपने देश पर भरोसा करूं। तो बस यार, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें मजे आए हो तो। टाटा।